आज मैं आपको उस रात के बारे में बताता हूं जब सारा ने सब कुछ छोड़ने के बारे में सोचा था। मंगलवार की रात 2 बजे थी और वो अपने बाथरूम के फर्श पर बैठकर बिल्ख बिल्ख कर रो रही थी। बेदखली का नोटिस उसके दरवाजे पर चिपका हुआ था। उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी थी। उसका फोन कनेक्शन कटने वाला था। 28 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके हफ्ते में 50 घंटे काम करने के बावजूद वो खुद को इस दुनिया की सबसे बड़ी असफल इंसान समझ रही थी। शायद मैं पैसे रखने के लिए ही नहीं बनी हूं, उसने आंसुओं के बीच फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज उस छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट के बाथरूम में गूंज रही थी। शायद कुछ लोग जिंदगी भर संघर्ष करने के लिए ही बने होते हैं। उस रात सारा ने गंभीरता से अपने माता पिता के घर वापस जाने के बारे में सोचा था। इसलिए नहीं कि वो चाहती थी, बल्कि इसलिए कि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। शर्म उसे अंदर से खा रही थी। जहां उसके स्कूल के दोस्त घर खरीद रहे थे और छुट्टियों पर जा रहे थे, वहीं वो पेट्रोल के पैसे और राशन के बीच चुनाव कर रही थी। लेकिन कभी-कभी सबसे निचला स्थान आपकी सबसे बड़ी वापसी की नींव बन जाता है। इसकी कल्पना करिए, सिर्फ 18 घंटे बाद सारा अपनी रसोई की मेज पर बैठी थी, अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी जिसमें बैंक बैलेंस 40 रुपए दिखा रहा था। तनख्वाह आने में अभी भी 5 दिन बाकी थे। फिर से उसे एक और ओवरड्राफ्ट की चेतावनी मिली थी और उसका पेट ऐसे डूबा जैसे वो किसी रोलर कोस्टर पर बैठी हो जिस पर वो कभी नहीं बैठना चाहती थी। ये मेरी जिंदगी कैसे हो गई? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। यहां वो थी, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके, हफ्ते में 50 घंटे काम करके भी राशन खरीदने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता था। क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सारा की कहानी आपका दिमाग हिला देने वाली है। 2 लाख रुपए की कॉफी जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह सारा ने खुद को स्टारबक्स तक घसीटा, जैसा कि वो हर दिन करती थी। एक लट्टे के लिए 400 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, है ना? गलत, बिल्कुल गलत। उस शाम खुद को दुखी महसूस करते हुए और बेतरतीब लेख पढ़ते हुए उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसका मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। डेविड बाच नाम के एक व्यक्ति का दावा था कि उसकी मासूम सी कॉफी की आदत सचमुच उसकी रिटायरमेंट चुरा रही थी। सिर्फ कुछ रुपए नहीं, हम बात कर रहे हैं 30 सालों में 2 लाख रुपए की। सारा के हाथ कांप रहे थे जब उसने गणना की। रोज 400 रुपए, हर एक दिन, 30 सालों तक। अगर वो उस पैसे को पीने की बजाय निवेश करती तो उसके पास एक घर खरीदने के लिए काफी पैसा होता, नकद में। अरे यार, उसने अपने खाली अपार्टमेंट में जोर से कहा, मैं अपना भविष्य पी रही हूं। लेकिन यहां असली बात थी, ये सिर्फ कॉफी नहीं थी, ये था 800 रुपए का लंच डिलीवरी, क्योंकि वो खाना पैक करने के लिए बहुत व्यस्त थी। 1000 रुपए महीने की स्ट्रीमिंग सर्विस जो उसे याद भी नहीं थी। वेंडिंग मशीन से 200 रुपए की एनर्जी ड्रिंक, वीकेंड पर 500 रुपए की स्मूदी। सारा ने एक नोटबुक निकाली और हर छोटे खर्च को लिखना शुरू किया। हफ्ते के अंत तक वो 12,000 रुपए के बेसोच समझ के खर्च को देख रही थी। 12,000 रुपए, ये उसकी मासिक स्टूडेंट लोन की किस्त से भी ज्यादा था। वो लाइट बल्ब मोमेंट जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, तभी उसे ट्रेन की तरह जोर से लगा। वो गरीब नहीं थी, वो सिर्फ बेहोश थी। हर वित्तीय विशेषज्ञ ज्यादा पैसा कमाने की बात करता है, लेकिन बाच कुछ बिल्कुल अलग कह रहा था। आप पहले से ही अमीर बनने के लिए काफी कमा रहे हैं, आप सिर्फ बिना सोचे इसे दे रहे हैं। सारा को लगा जैसे किसी ने उसे एक खजाने की चाबी दे दी हो, जिसका उसे पता ही नहीं था। वो टूटी हुई नहीं थी, वो निराश नहीं थी। उसे सिर्फ जागने और अपने पैसे को दूसरी दिशा में भेजने की जरूरत थी। पहले खुद को भुगतान करो की क्रांति। अगले सिद्धांत ने सारा को अपने माथे पर हाथ मारने पर मजबूर कर दिया। अपनी पूरी जिंदगी में वो सबको पहले भुगतान करती रही थी, किराया, क्रेडिट कार्ड,
नेटफ्लिक्स, अपना स्टूडेंट लोन और उम्मीद करती थी कि उसके भविष्य के लिए कुछ बचेगा। स्पॉइलर अलर्ट, कभी कुछ नहीं बचता था। बाज का समाधान इतना सरल था कि ये बेवकूफी लगता था। पहले खुद को भुगतान करो। किसी और को भुगतान करने से पहले भविष्य के अपने लिए पैसा अलग रखो। लेकिन मेरे पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। सारा ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर विरोध किया। फिर बाज ने ये बम फोड़ा। आपको अतिरिक्त पैसे की जरूरत नहीं है। आपको अपने भविष्य को एक बाद के विचार की बजाय प्राथमिकता बनाने की जरूरत है। दिमाग हिल गया। सारा अगले दिन काम पर गई और अपनी कंपनी के 401K में साइन अप कर दिया। सिर्फ 7,000 रुपए महीने कॉफी और बेकार की चीजों पर उसके खर्च से भी कम। ये डरावना और रोमांचक दोनों लगा, जैसे डाइविंग बोर्ड से कूदना। सेट करो और भूल जाओ का जादू। यहां चीजें अजीब हो गई सबसे अच्छे तरीके से। सारा ने हर चीज के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप किया। महीने में 5,000 रुपए बचत में, अपने सबसे छोटे क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपए अतिरिक्त, एक जानवरों के आश्रय में 1,000 रुपए, क्योंकि क्यों न थोड़ा प्यार बांटा जाए। उसने अपने कॉफी बजट को भी ऑटोमेट कर दिया। अगर वो लट्टे खरीदने वाली थी तो कम से कम इसके बारे में सचेत होकर। पहले महीने उसे मुश्किल से पता चला कि पैसा गया है। दूसरे महीने में वो वास्तव में गर्व महसूस कर रही थी, जैसे वो आखिरकार ठीक से जिम्मेदार बन रही हो। तीसरे महीने तक कुछ जादुई हुआ। उसने हर दिन पैसे की चिंता करना बंद कर दिया। उसका दिमाग लगातार ये गिनती नहीं कर रहा था कि वो ये खरीद सकती है या वो। जरूरी चीजें अपने आप संभल रही थी। सालों में पहली बार सारा सांस ले सकती थी। डेट स्नोबॉल जो वास्तव में काम आया। याद है वो 1,50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड डेट जो सारा को 3 सालों से सता रहा था। वो जो कभी कम नहीं लगता था, चाहे वो कितना भी भुगतान करे। बाज के पास इसके लिए भी एक ट्रिक थी। अपने सबसे बड़े कर्ज से पहले निपटने की कोशिश करने की बजाय, जो हाथी खाने जैसा लगता था, उसने सबसे छोटे पर ध्यान दिया। 30,000 रुपए का स्टोर कार्ड। हर महीने अपने आप 5,000 रुपए अतिरिक्त उस कार्ड में जाते थे। 6 महीने बाद सारा को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ईमेल मिला। आपका खाता बैलेंस 0.00 रुपए है। उसने सचमुच अपनी रसोई में खुशी का डांस किया। इसलिए नहीं कि 30,000 रुपए जिंदगी बदलने वाला पैसा था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को साबित कर दिया था कि वो इस पैसे के खेल में जीत सकती है। वो 5,000 रुपए का भुगतान अपने आप अगले सबसे छोटे कर्ज में चला गया। फिर अगले में डोमिनो के उल्टे गिरने की तरह उसके कर्ज गायब होना शुरू हो गए। सारा सिर्फ कार्ड का भुगतान नहीं कर रही थी, वो एक अजेब पैसा मशीन बना रही थी। वो घर जिसने खुद को बनाया। 2 साल बाद सारा ने कुछ ऐसा किया जो उसे अपने जैसे लोगों के लिए असंभव लगता था। उसने एक घर खरीदा। कोई महल नहीं, सिर्फ एक प्यारी सी जगह जिसे वो बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन यहां पागल बात यह थी, हर महीने मकान मालिक को पैसा फेंकने की बजाय वो अब हर मॉर्गेज पेमेंट के साथ संपत्ति बना रही थी। सारा ने मासिक के बजाय द्विसाप्ताहिक ऑटोमेटिक भुगतान सेटअप किया। इस छोटे से बदलाव से उसे अपने लोन के जीवन काल में 60 लाख रुपए की बचत होगी और उसके मॉर्गेज से 6 साल कट जाएंगे। 6 साल, ये आपके पैसे के लिए टाइम मशीन पाने जैसा है। वो इमरजेंसी जो इमरजेंसी नहीं थी। असली परीक्षा तब आई जब मंगलवार की सुबह सारा की कार खराब हो गई। पुरानी सारा घबरा जाती, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भर देती और महीनों तक तनाव में रहती। लेकिन नई सारा, उसने सिर्फ अपने बचत खाते में लॉगिन किया, वो जो 2 सालों से अपने आप बढ़ रहा था, और मरम्मत के लिए पैसा ट्रांसफर कर दिया। कोई ड्रामा नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई बेचैन रातें नहीं, सिर्फ समस्या हल हो गई। तभी उसे वास्तव में एहसास हुआ, वो सिर्फ संपत्ति नहीं बना रही थी, वो मानसिक शांति बना रही थी। उदारता का रिपल इफेक्ट। यहां वो हिस्सा है जिसने सारा को सबसे ज्यादा हैरान किया। जब पैसा तंग था तब भी
उसने जानवरों के आश्रम में वो ऑटोमेटिक 1,000 रुपए महीने का दान जारी रखा। उसके दोस्त उसे पागल समझते थे, तुम कर्ज में हो और पैसा दे रही हो। लेकिन सारा ने कुछ अजीब होते देखा। जितना ज्यादा वो देती थी, उतना ही प्रचुर महसूस करती थी। डर से हर पैसे को जमा करने की बजाय वो खुद को साबित कर रही थी कि वो एक भरपूर दुनिया में रहती है। उस मानसिकता के बदलाव ने उसे हर जगह अवसर दिखाए, साइड जॉब्स, बेहतर नौकरी के अवसर, यहां तक कि भूला हुआ पैसा भी मिल गया। उदारता उसे पैसा खर्च नहीं करवा रही थी, ये उसे और पैसे के लिए चुंबक बना रही थी। कंपाउंड मैजिक, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। 5 साल आगे बढ़े। सारा अब 33 साल की ऐसे नंबर देख रही थी जिन्हें देखकर वो खुद को चिकोटी काटती थी। उसका रिटायरमेंट अकाउंट बढ़कर 35 लाख रुपए हो गया था। उसका इमरजेंसी फंड आरामदायक 9 लाख रुपए पर था। उसके घर की कीमत 25 लाख रुपए बढ़ गई थी। वो मॉर्गेज को छोड़कर पूरी तरह कर्ज मुक्त थी। लेकिन असली बदलाव उसके बैंक अकाउंट में नहीं था, ये उसके आईने में था। सारा अब खुद को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखती थी जो पैसे के साथ बुरास है या हमेशा टूटा हुआ है। वो खुद को कोई ऐसा व्यक्ति देखती थी जो चुपचाप अपने आप अपनी जिंदगी जीते हुए संपत्ति बना रहा है। वो खुद को वंचित नहीं कर रही थी या मैगी पर नहीं जी रही थी। वो सिर्फ इस बात के लिए सचेत थी कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, और उसके पास ऐसे सिस्टम थे जो उसे सोचने की जरूरत के बिना काम करते थे। वो पल जब सब कुछ क्लिक हो गया। एक शनिवार की सुबह सारा उसी स्टारबक्स में थी जहां ये पूरा सफर शुरू हुआ था। उसने अपनी लट्टे ऑर्डर की। हाँ, वो अभी भी कॉफी का आनंद लेती थी, लेकिन अब ये एक चुनाव था, कोई बेसोच आदत नहीं। इंतजार करते समय उसने एक युवा महिला को फोन पर रोते हुए सुना, ओवरड्राफ्ट फीस और किराया न दे पाने के बारे में। सारा का दिल टूट गया उस भावना को याद करते हुए। वो लगभग उस महिला के पास जाकर अपनी कहानी साझा करने वाली थी, लेकिन फिर उसे कुछ सुंदर एहसास हुआ। उसका बदलाव इतना क्रमिक, इतना अपने आप हुआ था कि उसे मुश्किल से पता चला था। वो वित्तीय अराजकता से वित्तीय शांति तक किसी नाटकीय मेकओवर से नहीं, बल्कि छोटी लगातार पसंद के जरिए पहुंची थी, जो समय के साथ जमा हुई थी। अमीर बनने की सच्चाई, यहां वो बात है जो सारा ने सीखी, जो कोई आपको नहीं बताता। अमीर बनना 6 अंकों की कमाई या लॉटरी जीतने या कोई वित्तीय जीनियस होने के बारे में नहीं है। ये आपके पैसे को उतनी ही मेहनत से काम करवाने के बारे में है जितना आप करते हैं। ये इस बात को समझने के बारे में है कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, ये इस बात का है कि आप जो कमाते हैं उसका क्या करते हैं। अमीर लोग अपनी संपत्ति निर्माण को ऑटोमेट करते हैं, गरीब लोग अनुमान लगाते हैं और सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं। सारा खास नहीं थी, उसे कोई बड़ी तनख्वाह या विरासत नहीं मिली। उसने सिर्फ अपने पैसे के साथ बेहोश होना बंद करने और जानबूझकर काम करने का फैसला किया। उसने सबको पहले भुगतान करना बंद किया और अपने भविष्य को भुगतान करना शुरू किया। अपनी कहानी लिखने की आपकी बारी। सारा की कहानी इसलिए अनोखी नहीं है कि वो खास है, ये इसलिए अनोखी है कि उसने कार्रवाई की। अभी आपके पास वही अवसर है जो उसके पास 5 साल पहले था। आप पेचेक से पेचेक जीते रह सकते हैं, पैसे को लेकर तनाव में रह सकते हैं, सोचते रह सकते हैं कि ये सब कहा जाता है, या आप स्क्रिप्ट पलट सकते हैं। छोटी शुरुआत करें। महीने में 2,000 रुपए बचत में ऑटोमेट करें। काम पर अपने 401K के लिए साइन अप करें। अपने सबसे छोटे कर्ज पर 3,000 रुपए अतिरिक्त भुगतान करें। किसी अच्छे काम के लिए 500 रुपए महीने दें, इसलिए नहीं कि आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि आप इसे नहीं करने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका भावी स्वयं आज आपके फैसले पर निर्भर है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सही समय, बड़ी तनख्वाह या जादुई समाधान का इंतजार करना बंद कर देंगे। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप एहसास करेंगे कि आपकी जिंदगी बदलने की शक्ति अभी
आपके बैंक अकाउंट में बैठी है, आपको सिर्फ इसे दूसरी दिशा में भेजना है। सारा की मिलियनेयर यात्रा किसी अचानक मिली दौलत से शुरू नहीं हुई। ये एक कॉफी शॉप रेवोल्यूशन और अपनी सफलता को ऑटोमेट करने के फैसले से शुरू हुई। आपकी यात्रा इस लेख और अपने पैसे को बेहोशी में बच जाने देना बंद करने के फैसले से शुरू हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि क्या आप अमीर बन सकते हैं, सवाल ये है क्या आप बनेंगे। आपका ऑटोमेटिक मिलियनेयर भविष्य इंतजार कर रहा है। आपको सिर्फ उन सिस्टम पर स्टार्ट दबाना है जो इसे आपके लिए बनाएंगे। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर सारा की कहानी ने आपको उतना ही प्रेरित किया जितना मुझे किया, तो मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप लाइक बटन दबा सके और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर सके जिसे इसे सुनने की जरूरत है। शायद ये कोई कर्ज में डूबा दोस्त हो, कोई परिवारजन जो पेचेक से पेचेक जी रहा हो, या कोई सहकर्मी जो सोचता है कि हम जैसे लोगों के लिए अमीर होना असंभव है। और हाँ, अगर आप जीवन बदलने वाली किताबों के और भी ब्रेकडाउन चाहते हैं जो जटिल विचारों को सरल कार्यशील कहानियों में बदल देते हैं, तो सब्सक्राइब करें। मैं एक मिशन पर हूं, सबसे शक्तिशाली किताबों को लेकर उन्हें सबके लिए समझने योग्य बनाना, बिना किसी फैंसी डिग्री या वित्तीय जार्गन की जरूरत के। विकास और परिवर्तन की इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। साथ मिलकर हम साबित कर रहे हैं कि कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है, एक समय में एक प्रेरणादायक किताब के साथ। अगली कहानी में मिलते हैं, जहां हम एक और ऐसी किताब में गोता लगाएंगे जो सफलता, पैसा और अपनी बेहतरीन जिंदगी जीने पर आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। तब तक जाकर अपनी संपत्ति को ऑटोमेट करें और अपने भावी स्वयं को गर्वित बनाएं। आपके सपने इंतजार कर रहे हैं, आइए उन्हें ऑटोमेटिक बनाते हैं।